हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का ऐसा पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जो कि इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का रूट है, इंग्लिश का पूरा जड़। यदि हम इसके बारे में नहीं जान पाए तो हम इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरी वीडियोज को देख रहे हैं, अच्छी बात है, और समझ रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही नई नई जानकारियाँ लाई जाती हैं। ठीक है, जो कि हर जगह नहीं बताई जाती हैं। तो आप लोग इन जानकारियों को पाने के लिए मेरे चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज में जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो भी वीडियोज अपलोड की जा रही हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, जिससे आप लोग हर एक वीडियो को देख पाएँ और जो उसमें बताया जा रहा है उसको आप सीख पाएँ। ठीक है, तो हम लोग इसमें नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों की क्लास जो है वह नाउन की चल रही है, और नाउन में हम 3 नाउन को पढ़ चुके हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ठीक है, और आज हम चौथे नाउन के बारे में जानेंगे, जो कि है मैटेरियल नाउन। ठीक है, मैटेरियल नाउन क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से और मन से इस क्लास में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बताए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बेसिक जानकारियाँ जो इसमें होती हैं, जो कि हमारे हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जिसको कि आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल से ही पता चल रहा है कि मटेरियल मतलब कोई पदार्थ। ठीक है, यानी इसमें ऐसे नाउन्स आएंगे जो कि मटेरियल नहीं, जो कि पदार्थ से संबंधित होंगे। ठीक है, यानी जिसमें कोई जो कि पदार्थ मतलब जो मटेरियल होगा। ठीक है, जो कोई वस्तु होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो कोई वस्तु होगा, कोई मटेरियल होगा, जो कोई पदार्थ होगा। ठीक है, यानी कि उस हिसाब से इसमें क्या करेंगे, उस हिसाब से इसमें नाउन आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल नाउन है वह क्या है और उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बताया गया है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी जो कि पदार्थों से मिलकर के बना होता है। देखिए, मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, बताया गया कि देखिए जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, ठीक है, वह उन चीजों के नाम होते हैं, ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ के नाम होते हैं जिनसे कुछ चीजों को बनाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मटेरियल्स नाउन वही नाउन्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिससे हम किसी चीज को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे वस्तु, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है ना, जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऐसी वस्तु नहीं होती है जो बनी बनाई होती है। ठीक है, जिनसे कोई वस्तु बनाई नहीं जा सकती वो हमारे मटेरियल नाउन में नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु आती है जिनसे कोई ना कोई चीज, हम उससे कोई और चीज, उसके जरिए हम किसी और चीज को बना सकते हैं। वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम वुड ले लेते हैं। वुड यानी लकड़ी। ठीक है ना, यानी यह जो लकड़ी है यह हमारा क्या है, यह एक मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, क्योंकि लकड़ी से हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी से हम बहुत चीजों को बना सकते हैं। ठीक है ना, लकड़ी के बहुत से चीज बनते हैं ना, डोर हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, अलमारी हो गया। ठीक है, बहुत सी चीजें, विंडो हो गया, यानी जो हमारी जो वुड है, वुड से हम क्या कर सकते हैं, वुड से बहुत सी चीजों को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वुड है यह क्या है, यह एक मटेरियल नाउन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों ना, ध्यान समझिएगा। ठीक है ना, अब जैसे गोल्ड हो गया यानी सोना। ठीक है, सोने से हम बहुत चीज बनाते हैं, रिंग बना देते हैं, ठीक है, लॉकेट बना देते हैं, नेकलेस बना देते हैं, एंकल बना देते हैं, यानी बहुत सी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इस गोल्ड से हम बहुत सी चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे रिंग,
रिंग कौन सा नाउन हो गया, ठीक है। रिंग यानी अंगूठी, ठीक है ना। अब अंगूठी से हम क्या बना सकते हैं, गोल्ड से हमने रिंग को बना दिया। अब रिंग क्या हो गया, रिंग एक आकार में हो गया ना, तो अब इस रिंग से हम क्या बना सकते हैं, कहेंगे पिघला के फिर सोना बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखिए जो अब रिंग है, या तो रिंग क्या किया, एक रिंग का आकार बन गया, ठीक है ना, यानी एक ही तरीके की बहुत सारी रिंग बन गई, ठीक है। किससे बना, इस गोल्ड से बना, ठीक है ना। तो गोल्ड हमारा क्या हो गया, यह एक मटेरियल हो गया, यह एक पदार्थ हो गया, जैसे कि हमने क्या किया, कुछ चीजों का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन जो रिंग बना, यह हमारा जो क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है ना। या क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कॉमन नाउन के बारे में, जिसको कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। डोर क्या हो गया, यह भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन चेयर हो गया, टेबल भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो यानी ये सब क्या है, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। लेकिन यह जो वुड है, जो गोल्ड है, यह क्या है, यह हमारा मटेरियल नाउन है, यानी जिससे कि क्या, जिससे कि हमने कुछ चीजों का निर्माण किया, ठीक है। आया समझ में दोस्तों, ध्यान समझिएगा। और जो भी डाउट है आप लोग उसको कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा, पूछते रहिएगा, जो भी चीज नहीं समझ में आता है या जिन चीजों में संदेह आपको है, ठीक है। तो आगे इसमें और इसके बारे में जानते हैं। देखिए और क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं, ठीक है। जब हम मटेरियल नाउन का यूज करते हैं तब वो किस हिसाब से हम यूज करते हैं, कहाँ पे सिंगुलर होता है, कहाँ पे प्लूरल होता है, और इस मटेरियल नाउन के साथ क्या क्या लगता है, ठीक है। देखिए जो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, यह हमारे क्या होते हैं, यह होते हैं अनकाउंटेबल। कैसे होते हैं यह हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारे कैसे नाउन होते हैं, यह हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इनकी क्या, इनकी एक इकाई होती है, एक मात्रा होती है, जिसको कि हम बस मापते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जो हमारा मटेरियल नाउन वो कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा यह क्या करेगा, यह अपने साथ जो वर्ब है वह हमेशा कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है ना। यह क्या करेगा, यह अपने साथ वर्ब हमेशा क्या लेगा, हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेगा, क्योंकि इसको हम गिन तो नहीं पाएंगे। जब गिन नहीं पाएंगे तो संख्या तो बता नहीं पाएंगे कि इसमें कितनी है, ठीक है। तो जो हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इससे पहले ही बताया गया होगा कि वह क्या होता है, वो अपने साथ वर्ब सिंगुलर ही लेता है, ठीक है। आगे आगे यह क्या करेगा, यह जो अनकाउंटेबल नाउन है यह कभी भी ए एन या द, यानी कि क्या करेगा, यह अपने साथ आर्टिकल को नहीं लेगा, ठीक है। यह क्या करेगा, यह अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है ना। जैसे वाटर इज यूजफुल, ठीक है ना, यानी पानी लाभदायक है, ठीक है। तो वाटर इज यूजफुल, जो पानी है वो उपयोगी है। जब पानी उपयोगी है तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम यह नहीं लिख सकते हैं द वाटर इज यूजफुल, ठीक है ना, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, यह हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब पानी एक ग्लास में भर दिया जाए, उसको बूंद बूंद तो गिन के भरे नहीं, कितना बूंद भरा गया है, ठीक है। क्या होता है, यानी कि या जो नदी में भरा हुआ पानी है उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यह क्या करता है, यह अपने साथ किसी भी आर्टिकल को नहीं लेता है, और यह हमेशा क्या करता है, यह हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का, यह अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, ठीक है। इस बात को याद रहेगा ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यह द कभी लगता है, ठीक है, लेकिन किस केस में लगता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। यानी कभी कभी इसमें द का यूज हो जाता है, तो वह किस हिसाब से होता है, ठीक है। तब तो वह अनकाउंटेबल नाउन रहता है या कौन सा नाउन रहता है, ठीक है, वो मटेरियल नाउन रहता है, या फिर उसको किस हिसाब से द का यूज किया जाता है, ठीक है, हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं।
और ध्यान से आप लोग इस क्लास में बने रहिए, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं इसको नोट डाउन करते चलिए, ताकि बाद में आप फिर से अपने कॉपी को उठाकर देखें, नोटबुक को उठाकर देखें तो उसमें आपको याद मिल जाए, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल एक लिखते हैं, द कैट ड्रैंक द मिल्क इन द पॉट, ठीक है। द कैट ड्रैंक द मिल्क इन द पॉट, ठीक है। यानी जो बिल्ली थी वो जो क्या की, वो जो पॉट में तो दूध था, मिल्क था, उसको क्या की, वह पी गई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे द कैट, यह जो मिल्क है यह क्या है, यह हमारा मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन है ना, तो मटेरियल नाउन से पहले क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, ठीक है ना। यह क्या लगा है, इससे पहले आर्टिकल लगा है, ठीक है। तो अभी तो हमने बताया कि मटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं होता, ठीक है ना। देखिए यह जो मिल्क है इसकी क्या की गई, इसकी एक लिमिट बना दी गई है, ठीक है ना। इसका क्या, इसका एक प्लेस बना दिया गया है, यानी इसको एक घेरे में रख दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि कहाँ, इसको एक पॉट में रख दिया गया है, जिसका एक स्थान बना दिया गया है, जिसका एक जगह बना दिया गया है, यानी इसका जो स्थान है वह बस पॉट तक ही है, ठीक है ना। तो जब ऐसे केस आते हैं तो इस केस में हम इस मटेरियल नाउन से पहले द का यूज करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज जब यह फ्री रहता है, यानी जब मिल्क यूज होगा, जब इसको किसी फाउंडेशन में नहीं रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब यह इसके साथ द का हम यूज नहीं करेंगे, तब जो हमारा मटेरियल नाउन है उसमें कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और है कि जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं इनके साथ, जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं इनके साथ कभी भी नंबर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। 1 2 4 5, ठीक है ना। इन सब नंबर का क्या किया जाता है, इन सब नंबर का यूज नहीं किया जाता है मटेरियल नाउन के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि प्लीज गिव मी 4 पानी, 4 वाटर, ठीक है, या 4 पानी, ठीक है। ऐसे नहीं मांगा जाता है ना, ठीक है। या आपने किसी से मांगा चावल, ठीक है, 4 चावल ला के दो, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या, हम इसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, नंबर में नहीं मापते हैं, इसके साथ हम नंबर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये सब बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जानना जरूरी होता है कि कब कहाँ पे किस वर्ब का यूज होता है और कहाँ पे वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पे आर्टिकल लगेगा, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में इन सब चीजों के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे द लगता है, कहाँ पे आर्टिकल्स लगता है, कहाँ पे किस वर्ब का यूज किया जाता है। यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे चाहे हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम जिस भी ग्रामर को पढ़ेंगे वह क्या होगा, वह बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। वहां पे हमको फिर पीछे नहीं आना पड़ेगा, नहीं हमको द कहाँ पे यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज करना है, कहाँ वर्ब सिंगुलर रहेगा, कहाँ पे प्लूरल रहेगा, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हमको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा और ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा वीडियो अपलोड हो उन सब की जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपसे फिर अब अपने अगले नए क्लास में। इसके अगले पार्ट मटेरियल नाउन तक तो हो गया, अब बचा है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।